बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हिना शहजादी का सलाम। प्रोग्राम आज के हीरो मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज के जो हमारे हीरो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत आवाज़ के मालिक, जैसे कि आप जानते होंगे मैं बात कर रही हूँ खालिद बेग साहब, जो कि पूरी दुनिया में सुरीले के नाम से फेमस हैं। तो चलें उनकी मुलाकात करवाती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह से जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है उतनी ही खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी है। क्या कहना चाहते हैं, लोग आपके दीवाने हुए पड़े हैं। अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ है, इंसान खुद तो कुछ भी नहीं बन सकता ना। तो ये जो आजिज़ी होती है ना, अल्लाह ताला को ये सबसे ज़्यादा यही पसंद है। बेशक। और जो आजिज़ होगा अल्लाह ताला फिर उसको फल भी लगाता है और फिर उसको चार चाँद भी लगा देता है। फिर वो खालिद बेग बन गए। फिर खालिद बेग तो कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से सर, मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब के साथ आप बड़े क्लोजली हैं। जी, वो मेरे भाइयों की तरह है, क्योंकि वो भी मुझे कहते हैं हम 4 भाई नहीं, हम 5 भाई हैं माशाल्लाह। तो 5वां वो मुझे समझते हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पूरे घर वाले प्यार करते हैं माशाल्लाह। तो कभी आपकी गायकी में उन्होंने कोई एडवाइस दी आपको? जी, बहुत सारी उनके साथ गपशप होती रहती है, बहुत ज़्यादा। बाहर भी हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ ममालिक में तो इकट्ठे हो जाते हैं अक्सर बाज़ का, और अच्छा लगता है। अभी भी नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम होंगे अमेरिका में, तो शाहिद भाई और मैं वहीं पर इकट्ठे होंगे हम लोग। आपने किसी से सीखा? सुहेल राना साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अभी माशाल्लाह हयात हैं और कनाडा में हैं। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, और आज जाने की ज़िद ना करो। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, जिसमें अदी कक्यानी भी शामिल हैं, अदनान सैमी भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं शामिल हैं। लेकिन कहते हैं कि सबसे अदब वाला जो मेरा शागिर्द है वो खालिद बेग है। क्या बात। ये अपने उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा। बेग साहब, अगर आपको रफ़ी साहब का एक ही सॉन्ग गाने की इजाज़त हो, वो कौन सा गाएंगे? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। क्या बात। आप हर उनका मुश्किल से मुश्किल सॉन्ग भी इजीली गा लेते हैं, लेकिन जो खालिद बेग को थोड़ा मुश्किल लगे, रफ़ी साहब के गाने कभी मुझे दिक्कत पेश नहीं आई, कभी भी। क्या बात। क्या वो चाहे अपना निचले सुर में हो, चाहे हाई पिच के हों, तो जब मिडिल ऑक्टेव के हों, कभी कोई ऐसा मुश्किल पेश नहीं आई कभी उन्होंने। जितने भी प्रोग्राम्स आपके होते हैं उसमें एक ऐसा सॉन्ग है कि जो आप लाजमी गाते हैं, वो कौन सा है? रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब का क्यों बट साहब कौन सा? वो हम सुनाएगी वो जी, कौन सा? तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल
एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा क्या बात। कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। बेग साहब, एक बात आपने सच्ची सच्ची मुझे बतानी है। जी, माशाल्लाह से आप खूबसूरत हैं और आवाज़ भी आपकी बहुत खूबसूरत है। लड़कियां तो बहुत फिदा हुई हैं। देखिए बात ये है कि ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने पूछ लिया है, लेकिन ये है कि वो अगर अपनी मर्जी से होती होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर ही रहता थोड़ा हूँ। सा दूर रहते जी। हैं। कहते हैं कि बंदा जब सिंगिंग में आता है तो जी। विजुअल में कोई ना कोई आपका इश्क जरूर रहा होता है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं बस मेरी तबीयत में कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा मोहतात रहता हूँ मोहतात चीज़ों रहते हैं। ये से, बड़ी इसलिए आज तक कभी कोई स्कैंडल ही नहीं बना। अच्छा बेग साहब, अगर आपको किसी फीमेल सिंगर के साथ डुएट सॉन्ग गाना हो तो वो कौन होगी फीमेल? हाँ, एक तो बात यह है कि सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी मेरी वो तो थी कि अगर मैडम नूरजहां साहिबा हयात होती तो या लता मंगेशकर साहिबा क्या? या फिर आशा जी। अब ज़ाहिर बात है कि ये अब आशा जी भी उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जी। और लता जी अब नहीं रही, नहीं रही। मैडम नूरजहां साहिबा नहीं रही, लेकिन क्योंकि ये आवाज़ें थी और बस अल्लाह ताला की एक ख़ास आवाज़ें थी ये वाली ना, जी। और लेकिन वो अभी कोई अभी ज़ाहिर बात है फिर ये अपना क्या करें, लेकिन ये है कि अभी भी यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे अच्छी हैं, लेकिन क्या किया जाए कि वो उनको सपोर्ट करता ही कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। हमें बहुत सारी लड़कियों को मैंने भी अपना जियो पे इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने गाए गाने और काफ़ी आगे तक अपना पहुँची हैं वो भी। तो लेकिन हमारे अभी हाल ही में आप किसी के साथ डुएट सॉन्ग नहीं करेंगे? नहीं, डुएट अभी तो किसी के साथ ऐसा नहीं है, अभी तो सोलो ही अपना चल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने शबनम मजीद के साथ किए हैं, अभी उनके साथ मैंने किए हैं, अभी वो रिलीज़ नहीं हुए। दो मैंने किए हैं उनके साथ, तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ। हमने अमेरिका में भी इकट्ठे प्रोग्राम किए हैं, शबनम मजीद ने और मैंने। सर हीरो आने का दिल नहीं किया? आपकी अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, आपको ऑफर्स भी हुई होंगी, तो आपने एज ए हीरो काम नहीं शौक तो बहुत है, कोई कम वक्त लेता ही नहीं। इनके साथ एक इनके बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर साहब, डॉक्टर यावर सईद साहब मौजूद हैं, तो वो कोई फरमाइश करना चाह रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं सर कौन सी फरमाइश करना चाहेंगे बेग साहब को? एक ही गाना रफी साहब ने भी गाया हुआ है और किशोर कुमार ने भी गाया हुआ है, तुम बिन जाऊंगा। जी जी जी, वो मैं सुनता होता हूँ तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि यार मुझे वो ना उनका रफी साहब वाला जो है ना। चलें जी, चलें जी, ये तो फिर कमाल हो गया आज डॉक्टर साहब की फरमाइश और बेग साहब की आवाज़ में सॉन्ग। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन
रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, पड़ी जहाँ छाँव हमारी, सुन के मेरी सदा, आना होगा तुझे मेरे लिए साथी मेरी राह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। क्या बात है सर, क्या बात है। इनके साथ साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं और वो बस कह रहे हैं कि बस ये गुजर जाए, कैमरा ऐसे ही गुजर जाए, मुझे कुछ भी ना सुनाना पड़े, लेकिन वो बहुत सुरीले हैं। आपको मिलवाते हैं ज़फ़र इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। एक साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ या रफ़ी साहब के बारे में, मेरी इतनी इस्तेदाद नहीं है और ये इतना अच्छा गाते हैं, गॉड गिफ्टेड है। हम तो एक मुद्दत से मेरे ये दोस्ती है, इनसे हम इकट्ठे पीआई में भी रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनसे मिल के। और मेरे सबसे दरीना और अच्छे दोस्तों में ये हैं और हमारी दोस्ती की मेन वजह है कि ये बहुत सुरीले हैं और ये एक ही हैं खालिद भाई के पूरे पाको हिंद में। और जहाँ भी ये जाते हैं, जब इनकी खूबसूरत आवाज़ में सरगम के आसमां से शार बरसते हैं तो यूँ महसूस होता है कि संगीत की बगिया में फूल ही फूल खिल उठे। क्या बात। और ये खालिद भाई एक ही हैं, इन जैसा दूसरा नहीं हो सकता। ये गॉड गिफ्टेड है और इन्होंने सीखा भी है, इन्होंने उनके नाम को लेके आगे चले हैं और इंशाल्लाह जब तक हयाती है उसको लेके चलते रहेंगे। हमारी बहुत सी दुआएं थी इनके साथ, ये हमारे दिल में रहते हैं, हमारे सुरों में रहते हैं। इनका बोलना, इनकी जो बोलचाल है वही एक मौसीकी है। क्या बात। हम इनको बीट नहीं कर सकते, ये एक ही है बस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और दोस्त हों तो ऐसे हों, तो ये दोस्ती की एक मिसाल है। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी न्यू जनरेशन के लिए? हाँ, न्यू जनरेशन के लिए ईद के हवाले से जो है कि वो खुशियाँ मनाएं और दूसरों को भी अपने साथ रखें। आपकी खुशी जो है वो तभी आपके दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है जब आप किसी दूसरे को खुशी देते हैं। बेशक। तो इसलिए दूसरों को साथ लेके चलें और खुशियाँ मनाएं और ईद मनाएं अच्छे तरीके से। और एक और चीज़ बता दें जाते जाते जी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज है पॉजिटिव। मैं हर वक्त पॉजिटिव रहता हूँ सबके लिए। वेरी गुड। मेरे कोई भी शख्स हो, मैं कभी किसी से, एक तो जेलसी नहीं कभी हुई और दूसरा मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो, अगर कोई मुझे कोई ज़िंदगी में कोई भी काम कहता है तो मैंने कभी ऐसा नहीं रखा कि मैं काम ना करूँ या कुछ करूँ। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। कोई काम कहे मैं फ़ौरन, वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है और मैं कहता हूँ कि इस शख्स का काम होना चाहिए। उसमें मुझे किसी किस्म की कोई ये नहीं होता कि मुझे इससे कोई लालच है या कुछ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। बेलौस इसमें। और यही क्योंकि अल्लाह को ये चीज़ पसंद है। ये मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी आँखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ
तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। बहुत आला जी, बहुत आला, क्या बात है, क्या बात है। बेग साहब, आपको कैसा लगा आज के प्रोग्राम में और हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत अच्छा लगा और आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है और HR TV के लिए, इसके चैनल के लिए आपके लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला दिन दुगना और रात चुगना आप तरक्की करें और आपका चैनल जो है वो चले नहीं, दौड़े नहीं, भागे बल्कि और वो आसमान तक जाए। आमीन आमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। बहुत आपका भी शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए, जफ़र साहब आए, आप आए और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर फिर HR TV का और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सभी जितने भी हमारे आज गेस्ट हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से HR TV की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान हिना शहज़ादी को दें इजाज़त। नेक्स्ट आपको फिर मिलें किसी नए हीरो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।